हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये लूसेंट का केमिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स है। पहला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक संपर्क विधि से कौन सी होती है। तो आंसर होगा प्लैटिनम चूर्ण। अगला प्रश्न है, वह कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा दोस्तों पिक्रिक एसिड। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो उत्तर होगा CH2COOH। चौथा प्रश्न, सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा होता है। तो आंसर होगा लिथियम। अगला प्रश्न, रॉकेट इंजन में प्रयोग होता है कौन क्या होता है, मतलब रॉकेट इंजन में प्रयोग होता है तो द्रव्य हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है, द्रव्य हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न, भारी जल का जमाव कितना होता है। तो 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, कार्नेलाइट अयस्क है मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न, प्रोड्यूसर गैस क्या होता है। तो उत्तर होगा CO+N2। अगला प्रश्न, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट कोयला। यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। अगला प्रश्न, कोलाइडी विलयन का आकार कितना होता है। तो इसका उत्तर होगा 10⁻⁻5 से 10⁻⁷। अगला प्रश्न, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों 2.2। अगला प्रश्न, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। तो टार्ट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न, धुआं में आयोडीन का मिश्रण मतलब क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। तो क्या होगा, गैस में ठोस का मिश्रण, गैस में ठोस का मिश्रण। अगला प्रश्न, 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। तो 22.4 लीटर। 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। तो 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न, त्रिकोणीय पिरामिडीय संस्करण कैसा होता है। तो sp2 संस्करण होता है। त्रिकोणीय पिरामिडीय संस्करण sp2 संस्करण होता है। अगला प्रश्न, कार्बनिक मिश्रण शुद्ध होता है किसके द्वारा। तो उत्तर होगा भाप आसवन के द्वारा, अर्थात भाप आसवन के द्वारा कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा। तो आंसर होगा सेल्यूलोज, अर्थात सेल्यूलोज जो होता है प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न, एटीएम जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है। तो आंसर होगा वॉकलेस बैंक। कौन सा होगा दोस्तों, वॉकलेस बैंक। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 1982 में, यानी नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न, राज्य उत्पादन कैसा शुल्क है। यह मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है। तो उत्तर होगा दोस्तों यह अप्रत्यक्ष है। तो यही है प्रश्न है। देखने के लिए धन्यवाद।